आप सोचिए, एक माँ जिसका 18 महीने का बच्चा बीमार हो जाए और वो माँ अपने बच्चे को लेकर सीधे सरकारी अस्पताल में जाती है, क्योंकि उस माँ को ये भरोसा था कि सरकारी अस्पताल की दवा तो सुरक्षित होगी, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर है और एक सिस्टम है। और वहाँ सरकारी अस्पताल में उस माँ के छोटे से 18 महीने के बेटे को डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है कि ये सिर्फ ले जाओ और बच्चे को पिला देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। और वो माँ अपने बच्चे को लेकर उसी उम्मीद के साथ घर पे आ जाती है कि डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी है, मतलब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। पर उस माँ को कहाँ पता था कि उसके बच्चे के साथ आगे क्या होने वाला है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लिखी उस सिरप से उस बच्चे की खांसी तो नहीं रुकी, पर उस बच्चे की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। याद रखिए, ये दवा किसी केमिस्ट या फिर प्राइवेट शॉप से नहीं खरीदी गई थी, ये दवा उसी सरकारी अस्पताल से खरीदी गई थी जिस अस्पताल के डॉक्टर ने उस माँ को प्रिस्क्रिप्शन करके दिया था कि अपने बेटे को ये सिरप पिलानी है, इससे इसकी खांसी मिट जाएगी। उस माँ को कहाँ पता था खांसी के साथ साथ उसका बच्चा भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। जी हाँ, ये केस है राजस्थान के भरतपुर जिले का, जहाँ पर एक माँ अपने 18 महीने के बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उस बच्चे के लिए एक सिरप प्रिस्क्राइब करके देते हैं, डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन है। पर्टिकुलर ये सॉल्ट 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उस माँ को कहीं न कहीं भरोसा था डॉक्टर साहब पर और सरकारी अस्पताल पर, तो वो माँ बच्चे को घर पे लेकर जाती है और जैसे ही वो माँ सिरप देती है तो अगले ही दिन वो बच्चा उस माँ से और इस दुनिया से कोसों दूर जा चुका होता है। तो और फिर जांच होती है तो पता चलता है कि राजस्थान के भरतपुर में ही नहीं, काफी सारे जिलों में, अपितु राजस्थान को छोड़कर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी ये केस सामने आए हैं, जिसमें ये सेम सॉल्ट की दवाई सेम कंपनी ने बनाई, और उसके ऐसे ही केस जिसमें काफी सारे बच्चों की मौत हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ बच्चों के नाम जिनकी ये सिरप के पीने से मौत हो चुकी है। 18 महीने की संध्या, 1.5 साल की श्रेया, 5 साल का अदनान, 4 साल का हुसैन, 7 साल का हितांश और 5 साल का विकास। इन सब की क्या गलती थी कि इनको ये सिरप पीने के बाद ये दुनिया और अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा। और ये सभी वो दवाइयां हैं जो सरकारी अस्पताल से ली गई, यानी मुफ्त की दवाइयां। और ये ऐसा पहला केस नहीं है फार्मा फेलियर का, ऐसे बहुत सारे केस पहले हो चुके हैं फार्मा फेलियर के, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हो चुकी है। फिर भी न सरकार चेती, न सिस्टम चेता, न विभाग चेता, न ये फार्मा कंपनी प्रोडक्ट बनाने वाले चेते। बच्चे यूं ही मरते रहे, हमारा केवल प्रॉफिट मार्जिन सेट रहना चाहिए। हालांकि ये सॉल्ट डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड ऑलरेडी बैन है, फिर भी इस दवाई के बैन होने के बाद, इस सॉल्ट के बैन होने के बाद उस कंपनी को बैन क्यों नहीं किया गया, जबकि इस कंपनी के जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी दवाइयां सप्लाई करती है, मेडिसिन सप्लाई करती है, इस कंपनी के 40 सैंपल ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो फिर इस कंपनी को इतनी जल्दी अप्रूवल कैसे मिल गई राजस्थान गवर्नमेंट के लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए? कहां से टेंडर पास हुआ और 40 सैंपल रिजेक्ट होने के बाद भी टेंडर उस कंपनी को कैसे मिल गया? केसेंस फार्मा नाम की कंपनी है जो ये कफ सिरप मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि इस फार्मा कंपनी में पहले तो काम होता था, लेकिन जैसे ही न्यूज रिपोर्टर और इस केस के बाद और सारे न्यूज रिपोर्टर उस कंपनी के मैन्युफैक्चर प्लांट पर पहुंचे तो उस कंपनी पर ताले लगे पड़े थे और पास में बिक्री हुई थी वही दवाई जिस दवाई के पीने से, जिस कफ सिरप के पीने से इन बच्चों की मौत हुई। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, मैन्युफैक्चर प्लांट पर ताले लगे हुए थे और आसपास में बिक्री हुई थी तो सिर्फ मेडिसिन की वो कप सिरप की खाली बोतल। तो सोचने वाली बात है कि जिस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी ताला लगा हुआ है उस कंपनी के नाम से दवाइयां मार्केट में कैसे आ रही है? और इस पर राजस्थान गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि ये दवाइयां हमारी नहीं है, ये दवाइयां बाहर किसी केमिस्ट से परचेज की होगी। वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जबकि इन दवाइयों के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा मुफ्त सप्लाई। तो सोचने वाली बात है कि अगर ये दवाई बाहर से परचेज की गई है तो इन दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क सप्लाई, और अगर ये दवाई बाहर किसी प्राइवेट केमिस्ट से खरीदी गई है तो ये बाहर अवेलेबल कैसे हुई, जबकि ये तो केवल राजस्थान गवर्नमेंट के सरकारी अस्पतालों में ही अवेलेबल है। सोचने वाली बात है स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी, और सोचने वाली बात ये भी है कि केसेंस फार्मा पर ताला क्यों लगा है, और जिस फार्मा कंपनी के 40 सैंपल ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए उसको अप्रूवल कैसे मिली, टेंडर कैसे मिला उसी कंपनी को? सोचिए, जिस जगह पर गरीब जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है कि सरकारी अस्पताल तो सुरक्षित होंगे, सरकारी अस्पताल तो सेफ होंगे, वही जगह उनके बच्चों की मौत का कारण बन जाती है। लेकिन इस दवा में मिलाया गया है जहर, और उस जहर का नाम है करप्शन।
करप्शन नाम का जहर इस दवा में मिलाने के बाद ये दवा आपके बच्चों के लिए सेफ नहीं बनती, ये दवा आपके बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाती है। और जब इन दवाइयों की कंपनी को टेंडर मिलता है तो टेंडर के बाद ये रॉ मटेरियल में बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। टेस्टिंग सिर्फ फाइल्स में होती है और टेस्टिंग के नाम पर केवल ओके टेस्टेड वाला लेबल चिपका दिया जाता है और जिम्मेदार अफसर इस पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं, चाहे उनकी टेस्टिंग हो नहीं हो। लेबल लगा हुआ है ओके टेस्टेड, मतलब टेस्ट हो गया। और भाई साहब बड़े गुस्से में मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि सरकारी अस्पताल की दवा मतलब सरकारी गारंटी वाला जहर। फार्मा फेलियर का यह एक पहला केस नहीं है, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 2020 के अंदर एक केस हुआ था, उसी में सेम यही सरकारी अस्पताल की दवाइयां इंक्लूड थी और उनकी भी रिपोर्ट में सेम यही लिखा हुआ था कि दवा सब स्टैंडर्ड थी और टॉक्सिक कंटेंट यूज किया गया था। ये केवल इंडिया की बात नहीं है, अफ्रीका के गाम्बिया में 2022 में जो 70 बच्चे मरे, उन बच्चों की मौत में भी जो दवाई सामने आई वो भी गवर्नमेंट के थ्रू उन बच्चों तक पहुंची थी। ऐसे अगर गिनाने जाएं तो फार्मा कंपनी के फेलियर के हजारों केसेस मिल जाएंगे जिनमें उन कंपनी को और सरकार को ऐसा लगता है कि मानो उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों की लाइफ का, उन बच्चों के माता पिता की लाइफ का, और उन गरीब माँ बाप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है महंगी दवा खरीदने का। और इसी के चलते वो भरोसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल पर कि दवाइयां सेफ भी होगी और सस्ती भी होगी। इससे अच्छा तो ये रहेगा यार कि बच्चे मरे तो नहीं, सरकारी अस्पताल की मुफ्त दवाई वाली स्कीम बंद ही कर दो। एटलीस्ट बच्चा अपने माँ बाप के साथ तो रहेगा। इस मुफ्त और सस्ते और सेफ के चक्कर में बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि जब सरकारी अस्पताल की दवाइयां ही बच्चों की जान ले ले तो आदमी किस पर भरोसा करेगा जब सिस्टम ही गुनाहगार बन जाए। हमारे भारत देश में गरीब माँ बाप के लिए सरकारी अस्पताल किसी भगवान से कम नहीं होता है, लेकिन यही भगवान और यही सरकारी अस्पताल जब दवा के रूप में पॉइजन या जहर बांटने लग जाए तो सोचिए इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे, जनता का दोस्त या फिर जनता का कातिल? सोचने वाली बात है। और मेरा तो यही कहना है कि इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दवा बांटने की दुकान मत बनाइए। हर दवाई के हर बैच की टेस्टिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दवाई का एक बैच टेस्ट कर लिया मतलब पीछे वाले सारे बैच सही होंगे। नो, हर बैच की टेस्टिंग कीजिए। एक सॉल्ट का एक बैच आ रहा है, ओके अप्रूव्ड। हर बैच की टेस्टिंग होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए ताकि जनता भरोसा कर सके कि जो दवा उन्हें फ्री मिल रही है वो फ्री पॉइजन या फ्री जहर नहीं है। और यह सिर्फ भारत का एक केस नहीं है। 1937 में अमेरिका में डाई एथिलीन ग्लाइकोल एक कप सिरप में यूज हुआ था जो कि एक एंटीफ्रीज केमिकल है और नतीजा निकला 100 बच्चों की मौत हो गई उस कप सिरप को पीने से। और 1986 में भारत के राजस्थान में एक दवाई में ग्लिसरीन की जगह DEG मिला दिया और उसकी वजह से 14 बच्चे मर गए। और 1998 में दिल्ली में वही गलती रिपीट हुई, नतीजा 30 बच्चों की मौत। और फिर 2020 में जम्मू में यह हाल हुए, नतीजा 12 बच्चों की मौत। हर बार इन्वेस्टिगेशन हुई, हेडलाइन बनी, लेकिन रिजल्ट और नतीजा वही का वही रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये गलती बार बार क्यों हो रही है? क्या क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर केवल मजाक हो रहा है? टेस्टिंग सिर्फ कागजों में हो रही है या फिर चीप रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है या कंपनी सस्ते केमिकल यूज कर रही है जो DEG यूज करती है जो दिखने में ग्लिसरीन जैसा लगता है बिल्कुल हूबहू, लेकिन असल में वो जहर है? या फिर सरकारी ड्रग इंस्पेक्टर की कमी? कई जगह पर तो एक ड्रग इंस्पेक्टर 200 कंपनियों को संभाल रहा है, यानी एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास 200 कंपनियों के मैन्युफैक्चर प्लांट की टेस्टिंग ओके और अप्रूवल के लिए आ रही है। और या फिर प्रॉफिट सेफ्टी के ऊपर भारी पड़ रहा है। कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट वाला ग्राफ ऐसे चाहिए ऊपर की तरफ, इसके साथ साथ बच्चों की मौत का ग्राफ भले ही ऐसे बराबर में ऊपर चढ़ रहा हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे काफी सारे केस है जिनकी केस स्टडी करने बैठे तो शायद एक पूरा दिन निकल जाए। दोस्तों आज की ये स्टोरी सिर्फ फार्मा फेलियर की नहीं है बल्कि इंसानियत की नाकामी की है। कप सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं, लेकिन असली जहर कप सिरप में नहीं है बल्कि असली गलती उस सिस्टम में है जो हर बार उन बच्चों की लाशों पर चुप रहता है और हर बार अपनी गलती पर पर्दा डालता रहता है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चुप मत रहिए, आवाज उठाइए और आगे आइए। हो सकता है अगला बच्चा आपके पड़ोसी का हो या फिर आपका ही हो, क्योंकि सरकार और सिस्टम ये गलती बार बार रिपीट कर रहा है और सरकार से जनता को काफी सारी उम्मीदें होती है और ये उम्मीदें अब ये केस देखकर मौत की गारंटी बन चुकी है। दोस्तों अब सिस्टम बदलना होगा, आपको आगे आना होगा, क्योंकि अगली बार न्यूज़पेपर और अखबार की हेडलाइन में जो नाम होगा हो सकता है वो अदनान, हुसैन, संध्या या विकास की जगह आपके किसी करीबी का हो। तो गाइज आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका इस बात पर क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइए। शुभ रात्रि, थैंक यू।